हेलो, आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया के बारे में। मतलब वैसा बैंक जो प्राइवेट है, बिल्कुल निजी हाथों में है, उस बैंक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला बैंक है HDFC बैंक। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो इसका टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, और ये जिसे मैंने सर्कल किया है वो इसका सिंबल है। सिंबल या लोगो कुछ भी कह सकते हैं, और ये इसका टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD आदित्य पुरी हैं। और इसका स्थापना 1994 में किया गया था, जब इंडिया में LPG की शुरुआत की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एक्सिस बैंक। ये इसका लोगो है और ये इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी इसका टैगलाइन है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका CEO है अमिताभ चौधरी, और इसका भी स्थापना 1993 में किया गया था। उसके बाद आता है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का ये सिंबल है और बंधन बैंक का ये टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसका CEO है चंद्रशेखर घोष, और इसका स्थापना हाल फिलहाल में 2015 में ही किया गया था, मीन्स 5 साल पहले। उसके बाद आता है CSB बैंक। CSB बैंक का फुल फॉर्म है कैथोलिक सीरियन बैंक। उसके बाद से कैथोलिक सीरियन बैंक है, ये अपना सिंबल है। उसके बाद से इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। त्रिशूर केरला में आता है, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी रिच डिस्ट्रिक्ट है, और टाउन रिच डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज टाउन है। और इसके CEO हैं CVR राजेंद्रन, और इसका स्थापना 1920 में किया गया था। उसके बाद आता है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक है, ये अपना सिंबल है। उसके बाद से इसका भी हेडक्वार्टर कुंभकोणम में आता है। कुंभकोणम तमिलनाडु में आता है। कुंभकोणम तंजौर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है। तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पड़ता है और तंजौर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है कुंभकोण। कुंभकोण में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO N काम्बाकोडी, और इसका स्थापना 1904 में हुआ था। इसके बाद आते हैं DCB बैंक। तो DCB बैंक है, ये अपना लोगो है। उसके बाद से DCB बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है मुरली M नटराजन, और इसका स्थापना 1930 में किया गया था। उसके बाद से आता है धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक है, ये अपना लोगो है एज वेल एज सिंबल है। इसमें आप देख सकते हैं इसका स्थापना 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। त्रिशूर केरला में आता है, केरला का रिच डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद से इसके चेयरमैन है संजीव कृष्णन। उसका स्थापना 1927 में किया गया था। इसके बाद आता है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक है, ये अपना सिंबल है एज वेल एज लोगो है। इसका अपना टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। कोच्चि केरला में आता है, और ये कोच्चि जो है वो केरला के एक बहुत ही मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम का एक टाउन है कोच्चि। तो ये कोच्चि इसका हेडक्वार्टर, इस बैंक का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। तो कोच्चि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो एर्नाकुलम। इसके CEO है श्याम श्रीनिवासन, और इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। इसके बाद आता है ICICI बैंक। ICICI बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। ये इसका लोगो हुआ, और हम है ना इसका टैगलाइन हुआ, काफ़ी शॉर्ट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO संदीप बख्शी हैं, और इसका स्थापना 1994 में किया गया था। उसके बाद आता है IDBI बैंक। IDBI बैंक टेक्निकली प्राइवेट बैंक है, लेकिन इसको सरकारी हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये टेक्निकली रूप से प्राइवेट है, लेकिन इस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। ये इसका अपना सिंबल है, और बैंक ऐसा दोस्त जैसा इसका टैगलाइन है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका CEO राकेश शर्मा है। इसका स्थापना 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाकर किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्ट से इसका स्थापना किया गया था। इसके बाद आता है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का ये अपना लोगो है। उसके बाद से ऑलवेज यू फर्स्ट, इसका भी काफ़ी शॉर्ट टैगलाइन है। उसके बाद से इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके CEO भी वैद्यनाथन है,
और इसका भी स्थापना 2015 में हुआ था। 2015 में 2 बैंकों का स्थापना हुआ था, एक बंधन बैंक और एक IDFC फर्स्ट बैंक का। सो इसके बाद आता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का ये अपना लोगो है एज वेल एज सिंबल है। इसका अपना टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। सो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। सो इसके CEO है सुमंत काथपालिया और इसका स्थापना 1994 में किया गया था। उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का ये अपना लोगो है और इसका अपना टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO उदय कोटक हैं जो इंडिया के बिलियनियर्स भी हैं और इसका स्थापना 2003 में किया गया था। सो इसके बाद आता है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक का ये अपना लोगो है। सो इसका अपना टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है और इसके CEO हैं पार्थसारथी मुखर्जी। इसका स्थापना 1926 में किया गया था। सो इसके बाद आता है यस बैंक। तो यस बैंक है ये अपना सिंबल है। यस बैंक अभी हाल फिलहाल में कोलैप्स होने वाला था लेकिन इसे SBI ने बचा लिया 49% इसका स्टेक खरीद कर। सो इसका अपना टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। इसके संस्थापक थे राणा कपूर जो अभी फरार हो गए थे लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका CEO है प्रशांत कुमार और इसका स्थापना 2004 में राणा कपूर और उनकी वाइफ ने मिलकर किया था। सो इसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है ये अपना लोगो है। जम्मू एंड कश्मीर एक प्राइवेट बैंक है। जम्मू एंड कश्मीर का बैंक का ये टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है और इसके CEO इंटरिम चेयरमैन RK छिब्बर हैं और इसका स्थापना 1938 में किया गया था। इसके बाद भी काफ़ी छोटा प्राइवेट बैंक है जो काफ़ी बड़ा बैंक था। जैसे 4 ही बड़ा बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बारे में बता दिया। फिर भी काफ़ी छोटे बैंक हैं जो काफ़ी पल जैसे 1924, 1904, 1938 में स्थापना किया गया था और कुछ स्टेट के कुछ रीजन में उनका इम्पोर्टेंस है उसे मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है फिर भी वो हैं आज के डेट में ऑपरेट करते हैं। तो उनका नाम है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ये तमिलनाडु में काम करता है। फिर कर्नाटका बैंक, ये कर्नाटका के कुछ रीजन में काम करता है। फिर ये नैनीताल बैंक जो है वो उत्तराखंड के कुछ रीजन में काम करता है। फिर ये RBL बैंक, फिर ये साउथ इंडियन बैंक ये भी तमिलनाडु और केरला के कुछ रीजन में काम करता है। फिर ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक भी तमिलनाडु के कुछ रीजन में काम करता है। सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप। So thanks a lot and share and subscribe my channel. So thanks.